अरे चोला डाल लेने मात्र से अगर हम साधु बन जाएं तो पूरा प्रदेश ही साधु बन जाएगा भैया। और उसकी सरकार में हम हिंदू, हमारा तिलक खतरा, हमारा चुटिया खतरा, हमारा जनेऊ खतरे में। तो ये तो खुद नहीं पढ़े लिखे, इनका डिग्रियाँ ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा आप, आपको डिग्री नहीं मिलेगा। जज भी यही, मुजरिम भी यही और सजा देने कि क्यों जो है योगी नहीं आएंगे। योगी कह रहे हैं कि राम राज्य आया है प्रदेश के अंदर, योगी जी गुंडों को मार रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से अखिलेश आए, फिर से गुंडा राज आए? ये तो भाजपा कहती है कि हमने गुंडों का सफाया कर दिया। ब्रजेश सिंह का सफाया हो गया, ब्रजेश सिंह का सफाया हो गया। जो बलात्कारी, हाथरस में बलात्कार करने का काम किया हमारी बेटी और बहनों के साथ, क्या उसका सफाया हो गया? अरे चोला डाल लेने मात्र से अगर हम साधु बन जाएं तो पूरा प्रदेश ही साधु बन जाएगा भैया। क्योंकि हर जगह भगवा कलर नजर आ रहा है। इन्होंने तो भगवा कलर को बदनाम करने का काम किया है। भगवा कलर शांति का प्रतीक है, भगवा कलर जो है एकता का प्रतीक है। जब देश आज़ाद नहीं था, उससे पहले भी जब जंग लड़ी जाती थी, उस भगवे झंडे के नीचे हैदर अली भी था। लेकिन ये वो लोग हैं कि समाज में विध्वंसक संरचना कर भाई से भाई को बांट करके सिर्फ कुर्सी को प्राप्त करना चाहते हैं। और उनके चाल को उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। त्राही त्राही है, चारों ओर अराजकता का माहौल है। इन पे विश्वास करने का मतलब है कि अपने गले को धार पे रख देना। अच्छा, एक बात है कि बीजेपी ने आप लोगों को या समाजवादी पार्टी को या टीएमसी को हिंदू तो कम से कम बना दिया है ना। ममता बनर्जी मंदिर दर्शन कर रही हैं, अखिलेश भी मथुरा वृंदावन के मंदिर जा रहे हैं। तो बीजेपी ने जो झंडा उठाया उसके नीचे तो आप लोगों को ला दिया ना। गलत गलत गलत। वो कौन होता है हमें हिंदू बनाने वाला? हम सनातनी हैं, आज से नहीं है, सदियों सनातन चलता आ रहा है। तब जब मुगल साम्राज्य था, औरंगजेब का साम्राज्य था, तब तो सनातन धर्म खत्म नहीं हुआ। और हिंदुओं के लंबरदार की सरकार खुद को कहता है हिंदुओं का ठेकेदार, और उसकी सरकार में हम हिंदू, हमारा तिलक खतरा, हमारा चुटिया खतरा, हमारा जनेऊ खतरे में। अरे वाह, कहाँ तक तुम आज के डेट में जो सरकार है, जैसे किसी मछली को पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाना पड़ता है, उसी प्रकार ये हमारे हिंदुस्तान के कट्टर हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों को चारा बना करके हमारे हिंदू भाई को भड़का रहे हैं, लुभा रहे हैं, फंसा रहे हैं। लेकिन कब तक चलेगा ये खेल साहब? क्या इनको नक्सलवादी सिर्फ छात्रों में नजर आता है? जब जेएनयू का छात्र अपने हक की मांग करता है, कहाँ गए हमारे प्रधानमंत्री जी का वो वादा जब कहते थे कि नोटबंदी से नक्सली का कमर टूट जाएगा? और आज नक्सली हमारे भारत माँ के सपूत को शिकार पे शिकार करता जा रहा है। और ये सरकार चुनाव पे प्रचार करता जा रहा है। इनके सेहत पे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना नक्सलवाद खत्म हो रहा है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष पुजारी वो उसमें संलिप्त था। और ये बात करते हैं राष्ट्रीयता की, ये बात करेंगे हिंदू धर्म की। अरे हिंदू कल उनसे बेहतर हम हैं। जब हमारी सरकार थी, मैं आपको बताऊं, समाजवादी क्या है? समाजवादी भारत का एक जो संविधान का जो प्रस्तावना है कि भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रहनी चाहिए, और वही समाजवादी पार्टी का भी संविधान है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो अगर हमने कब्रिस्तान की चारदीवारी कराई तो शमशान घाट को भी खूबसूरत बनाने का काम किया। अगर हम मुसलमान भाइयों के ईद में जाकर के और रमज़ान में जाकर के इफ्तार और दावतें करने का काम किया, तो हमने हिंदू भाइयों के लिए चारों धाम का तीर्थ यात्रा भी फ्री करने का काम किया। तो असली हिंदुस्तान की पहचान यहीं से मिलता है हमें, और यही हिंदुस्तान हमें चाहिए। अच्छा सर, जब आप चुनाव प्रचार की बात करते हैं तो अब उत्तर प्रदेश भी वहीं जाने वाला है, लेकिन जो चल रहा है तूफान वो पश्चिम बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी ने एक रैली में कह दिया कि तमाम मुसलमान एक हो जाओ, तो उनको चुनाव आयोग का नोटिस पहुंच गया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने एक रैली में कहा कि हिंदू एक हो जाओ, इन तमाम बातों पर उन्होंने भाषण दिया, तो उनको चुनाव आयोग का नोटिस नहीं मिला। तो क्या आप इसे चुनाव आयोग की संदिग्धता को देखते हैं? चुनाव आयोग बेबस है, मजबूर है। उनकी मजबूरी को मैं समझता हूं, क्योंकि ये चुनाव आयोग का नोटिस नहीं, ये मोदी आयोग का नोटिस है साहब। कापड़ करे सिंगार मोर पिया अनहर,
अरे किससे सुनाओगे अपना फरियाद साहब, किससे सुनाओगे? बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो जज भी यही, मुजरिम भी यही और सज़ा देने वाले भी यही हैं। खैर लोकतंत्र है, हम बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान में एक से एक योद्धा भी आए हैं और शिखंडी भी आया है। तो इस मुगालते में न रहें कि बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को तोड़ मरोड़ करके आप अपने संविधान को लागू कर देंगे और हम हिंदुस्तानी उसको देखते रह जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अच्छा, एक बात है, जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां हिंदू कैसे खतरे में हो जाता है? कहाँ पर बताएं आप, कहाँ हिंदू खतरे में है? हिंदू में है ना? नहीं, जहाँ चुनाव होगा पता करो, किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, निश्चित रूप से सरहद पे तनाव है। पता करो किसी राज्य में चुनाव तो नहीं है, वहाँ हिंदू खतरे में है। तो ये तो इनकी पॉलिसी रही है। इन्होंने तो ऐसा विध्वंसक जाल फेंका है हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर कि आज आप देख सकते हो कि रोजगार की बात अगर हम करें तो देशद्रोही, कारोबार की बात करें तो देशद्रोही, हक की बात करें तो देशद्रोही। आज हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे है और बिल्डर खेतों में पड़ा है और ये हमें कहते हैं देशद्रोही। हर मोड़ पे ये सरकार नाकामयाब रही है। हर उस आंदोलन को ये अपने चाल से, अपनी ताकत से कुचलने का प्रयास किया। जब उन ताकतों से हम नहीं कुचले गए तो हमें बदनाम करने का प्रयास किया गया। लेकिन आज हिंदुस्तान का किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा। एक बात और मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान के नौजवानों से, उन कलमबिदों से, उन कवियों से जिनके अंदर कविता छलकता है भावनाओं में, कि अगर कविता लिखना है आप तो आप लिख दो इस जालिम नीरो सरकार के खिलाफ, जो यहाँ किसान मर रहा है। दो शब्द संवेदनाएं कि उनके पास नहीं है, बांसुरी और ड्रम बजाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने कल एक बयान दिया है। प्रधानमंत्री कल परीक्षा पे चर्चा कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को जो महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई पर चर्चा करनी चाहिए, किसानों की परेशानी पर चर्चा करनी चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? छात्रों को वो क्या समझाना चाहते हैं? छात्र क्या समझेगा? वास्तविकता यह है कि इनकी सोच यह है, जो कल का पौधा, कल का भविष्य है हमारा छात्र, वो छात्र की पढ़ाई इतनी चौपट इन्होंने कर दी है कि कह रहे हैं कि फेल होने की चिंता मत करना। अरे फेले नहीं, पासे नहीं होगा तो नौकरिया की डिमांड तुरंत से कौन करेगा? तो ये चाहते हैं कि आने वाला पौध जो है, भविष्य जो है, वो अनपढ़ हो, वो अपनी हक की जानकारी हमसे न रखे, न हमसे अपनी हक की मांग करे। तो ये तो खुद नहीं पढ़े लिखे, इनका डिग्रिया ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा आप, आपको डिग्री नहीं मिलेगा। तो इनसे हम क्या उम्मीद करें? तो ये थे हमारे साथ मनमोहन झगामा, जिन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से देश की रणनीति चल रही है और देश के जो हैं वो हालात हैं, और तमाम मुद्दे पर इन्होंने खुलकर अपनी बातें रखी, जो बताती है कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर, आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।